لوگوں نے، نوجوانوں نے عبادت کے سمت کو دوسرا رخ دے دیا ہے، دوسری سمت دے دیا ہے، جس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ عبادت اللہ تعالیٰ عبادت کو پسند کرتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن اس رخ سے نہیں، اس سمت سے نہیں کہ پٹاخے بجائیں اور چراغاں کریں اور ٹولی ٹولی بنا کر کے جائیں۔ چونکہ شب برات کی رات فردن فردن عبادت کرنے کی رات ہے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے اور سورج طلوع ہونے تک، یہاں تک کہ فرشتوں کی جھونڈ اور اللہ کی رحمت برستی ہے اور کہتا ہے کہ میرے بندہ آج تجھے جو مانگنا ہو وہ مانگو، میں تیار بیٹھا ہوں، چاہے تمہارے گناہ جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इस वक्त हम मौजूद हैं अररिया ज़िले के बहुत ही पुराने इदारों में से एक मदरसा तंजीमुल मुस्लिमीन रजोखर अररिया, जो अररिया मुख्यालय से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर है और ये बहुत पुराने इदारों में से एक है। आपको बताते चले कि जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर अगर ज़िले का सबसे बड़ा ईदगाह इसे कहा जाए तो कम नहीं है, क्योंकि ये ऐतिहासिक ईदगाह है यहाँ पर। और ये ईदगाह मैं चाहूँगा कि कुछ तस्वीर आपको कैमरे के माध्यम से इस ईदगाह की तस्वीर आपको दिखा पाऊँ। तो ये देख पा रहे हैं आप। तो चूँकि अभी शब बारात का जो मौका है, इस मौके पर हम चाहेंगे कि शब बारात के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लें, यानी कि शब बारात में क्या चीज़ हमें करना चाहिए और इसमें जो इबादत की जाती है वो कौन कौन सी इबादत हैं और किस तरह से लोग इस शब बारात के रात को जाग कर इबादत करें और कैसे तस्बीह और दुआ खैर करें। हमने पहले भी आपको यहाँ की कोई तस्वीर दिखाई थी। यहाँ पे लाइब्रेरी का जो काम चालू हुआ था, बुनियाद डाली गई थी, मैंने आपको वो तस्वीर भी दिखाई थी। तो आज जब मैं इधर से गुज़र रहा था तो इस इदारे में पहुँचा तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह काम चालू है, ज़ोरों शोर से यहाँ पर काम हो रहा है। शब बारात का मौका है तो इस अवसर पर हम चाहेंगे क्षेत्रवासियों को या फिर सीमांचल वासियों के लिए क्या संदेश रहेगा और क्या कहना चाहेंगे? आप अभी कुछ दिन पहले आए थे, वो सदर गेट का तामीरी काम चल रहा था, आपने दिखाया भी था, तो इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर उस वक्त से काम अल्हम्दुलिल्लाह जारी है, लोगों से ताउन की अपील की है, लोगों ने एतमाद दिलाया है, काम होगा। बाकी आज 14 शाबान है और इसके बाद रमज़ान का महीना करीब है। शाबान के महीने के मौके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के मुतल्लिक़ कहा कि शाबान व शहरी रमज़ान व शहरुल्लाह, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। ये निस्बत है, इस महीने की बहुत सारी फजीलतें हैं और इस महीने में एक रात आती है जिसे शब बरत कहते हैं। शब के माना फ़ारसी लफ्ज़ है रात और बरत अरबी लफ्ज़ है कि जिसके माना खलासी के आते हैं, छुटकारे के आते हैं। दरअसल एक रिवायत है इस रात के ताल्लुक़ से, 15वीं शब की रात के ताल्लुक़ से, जिसे शब बरत कहते हैं, उसके ताल्लुक़ से एक रिवायत है कि हज़रत आयशा भी फरमाती हैं और दूसरे रावियों की भी रिवायत है। उसमें एक टुकड़ा है कि इस रात में अल्लाह ताला कबीले बनु कल्ब की बकरियों की तादाद से भी ज़्यादा लोगों को बख्शते हैं। अच्छा, बख्शिश करते हैं। इसलिए जहन्नम से खलासी की रात, मग़फ़िरत की रात इसको कहा जाता है, इसलिए लोग इबादत करते हैं। लेकिन इबादत के तरीक़े में नौजवान नस्ल ने अजीब खुराफात दाखिल कर दी हैं। यकीनन ये इबादत की रात है और इबादत करनी चाहिए। कोई मख़सूस इबादत भी नहीं है, कुरान करीम की तिलावत है, तहज्जुद की नमाज़ है, नफल नमाज है, नमाज के ज़रिए से अल्लाह ताला से क़ुर्ब हासिल करे। और लेकिन आज हम देखते हैं कि कब्रिस्तान में लोग लाइन लगा देते हैं, वहाँ पर पटाखे बजाते हैं और रोशनी का इसका उसका इंतज़ाम होता है, हज़ारों और लाखों रुपए ख़र्च कर देते हैं इबादत के नाम पर, चरागा और पटाखे बजाते हैं। वही अगर लाखों रुपए बचा करके स्कूल चलाया जाए तो मेयारी स्कूल चल सकता है।
यतीमों की किफ़ालत की जाए तो किफ़ालत मुमकिन है। मदरसे चलाए जाएं तो मदरसे को चलाना आसान है, लेकिन नई नस्ल के लोगों ने, नौजवानों ने इबादत के सिमत को दूसरा रुख दे दिया है, दूसरी सिमतें दे दिया है, जिससे बचने की ज़रूरत है। इबादत, अल्लाह ताला इबादत को पसंद करते हैं, करना चाहिए, लेकिन इस रुख से नहीं, इस समत से नहीं कि पटाखे बजाएं और चरागा करें और टोली टोली बना करके जाएं। कब्रिस्तान जाना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। वहाँ पर जाने के बाद जो है कि मौत की याद आती है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवातुर के साथ जाना साबित नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही मौके से गए थे, जिसके रावी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। वो कहती हैं कि जब मैं बेदार हुई तो मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं हैं, तो मैं आपको तलाश करते करते मैं बाहर निकली, देखा कि आप जन्नतुल बकी में हैं और अपने सर को ऊपर की तरफ उठा करके मग़फ़िरत की दुआएं मांग रहे हैं उम्मत के लिए। लेकिन आज लोगों ने इसको लाजिम कर लिया है, लाजिम कर लिया है और इसको वाजिब के दर्जे में दे दिया है। इसी को बोलते हैं अरबी इस्तिलाह में इल्तिज़ाम माला यल्ज़म। जो चीज़ लाजिम नहीं है उसको लाजिम करना, ये बिदअत है, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। जाइए, आप तन्हाई में जाइए और वहाँ जाने के बाद मौत की याद ताज़ा होती कीजिए, इसाले सवाब कीजिए, लेकिन इसको लाजिम करना, वहाँ पर रोशनी का इंतज़ाम बंदोबस्त करना, पटाखे बजाना, शरबत का इंतज़ाम करना, ये करें, ये इबादत का सही तरीक़ा नहीं है। बोलिए। तो ये वैसे रोज़े रखते हैं, तो रोज़े के क्या काम? देखिए, दरअसल ये महीना जो है, ये रमज़ान, इसके बाद जो है ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है। उस महीने की तैयारी के लिए दरअसल ये शाबान का महीना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस महीने में रोज़े रखना साबित है, 15वीं ये आवश्यक है क्या 14 को रखें? नहीं, बहरहाल ये इस्तिहबाब के दर्जे में है, सुन्नत के दर्जे में, सुन्नत पर अमल करने से सवाब मिलता है, लेकिन ये कोई फ़र्ज़ और वाजिब के दर्जे की चीज़ नहीं है। तो असल वजह क्या होता है, या कैसे फैलता है? बिदअत ही मान लिया गया, तो ये कैसे पैदा होता है? देखिए, जैसे आज शब बरात की रात जी, शरीयत में ना 1 इंच आगे बढ़ने की इजाज़त है, ना 1 इंच कम करने की इजाज़त है। जब कोई आदमी शरीयत से दूर होने लगता है या शरीयत से आगे बढ़ने लगता है, वो बिदअत है। क्योंकि शब बरात की रात फ़र्दन इबादत करने की रात है। जब सूरज गुरूब होता है और सूरज तुलू होने तक, यहाँ तक कि फ़रिश्तों की झुंड और अल्लाह की रहमत बरसती है और कहता है कि मेरे बंदा, आज तुझे जो मांगना हो वो मांगो, मैं तैयार बैठा हूँ, चाहे तुम्हारे गुनाह झाग के बराबर क्यों ना हो, पेड़ के पत्तों से भी ज़्यादा क्यों ना हो, मैं तुम्हारे गुनाह माफ़ करने को तैयार बैठा हूँ। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ सीमांचल इलाके में ख़ासकर, चूँकि हमारे मेरठ में तो खुराफात ये है, नौजवानों की पटाखे लाखों रुपए की पटाखे छोड़ते हैं और लोगों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है उससे। कई घरें जलती है, दुकानें जल जाती है। तो इस्लाम में ये चीज़ें नहीं है कि हमारे तरफ से किसी को परेशानी हो या किसी के घर जले। अच्छा, तो मैं नौजवानों से मैं अपील करता हूं कि ये तमाम पटाखे, खुराफात और आपस में जो झगड़ा होता है उस झगड़े से बचें। और एक यहाँ की परंपरा है चावल की रोटी और हलवा। तो मैं कई औरतों से और कई जनों से मैं पूछा कि क्या हलवा बनाना, कह रहा कि नहीं मेरे बाप दादा के ज़माने से ये हलवा और इस तरह चीज़ें बनती हैं। मैंने कहा आपके बाप दादा ने भी 5 वक्त नमाज़ पढ़ी, तो आप 5 वक्त नमाज़ क्यों नहीं पढ़ते हैं? किसी चीज़ को लाजिम कर लेना ये इस्लाम में इजाज़त नहीं देता है। उम्र साथियों को, जो न्यू जनरेशन है, उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि कुरान कहता है कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बि अनफुसिहिम। इसका मफ़हूम ये होता है कि खुदा ने उस कौम की हालत आज तक नहीं बदली, न हो जिसको अपनी हालत ख़ुद बदलने का ख्याल। तो इसलिए अभी जो हमारे कौम का
ہمارے ملک میں جو تعلیمی میدان میں جو یہ ہے حالت ہے، کمی ہے، اس چیز کو سدھارنا، ہم سدھارنے کے لیے جی نیو جنریشن کو آگے آنا ہوگا جی